हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स के सॉल्यूशन डिस्कस किए गए हैं उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हमें एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल का सीरीज चल रहा है उसके एग्जाम्पल 1.13 को डिस्कस करना है। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको जल्द ही इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो सेकंड चैप्टर्स के होंगे उसको भी सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे। उसके भी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है एन अर्ली मॉडल for an atom considered it to have positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? आपसे इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो है एक एटम है और ये एटम जो है होल इज न्यूट्रल, मतलब ये एटम पूरा जो है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज है कितना तो वो आपसे बताया गया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, Ze, वेयर Z जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है और E जो है आप जान रहे हैं चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स और Z जो है एटॉमिक नंबर है। जो भी एटम होगा उसका अपना एटॉमिक नंबर होगा। तो खैर यहाँ तो किसी एटम के पर्टिकुलर नाम लिया नहीं गया, इसमें जनरल ही बात करना है। तो हम भी जो सॉल्यूशन करेंगे वो एज ए जनरल में ही करेंगे। इसका मतलब Z ही लेके ही हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसके चारों तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का वैल्यू भी कितना होगा, वो होगा -Ze, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि पूरा का पूरा न्यूट्रल है और न्यूट्रल तभी हो सकता है जब जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना निगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का +Ze है और इसके चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिनका निगेटिव चार्ज है उसका जो चार्ज होगा वो होगा -Ze। और आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है r डिस्टेंस पे। फिगर में आप देख सकते हैं कि r डिस्टेंस यहाँ पे भी एक एरो से डिनोट किया गया है और उसके साथ साथ एक यहाँ पे भी एरो डिनोट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर किया नहीं है कि आपको जो ये r डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है वो सिर्फ इनसाइड लेना है या फिर सिर्फ आउटसाइड लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों केस डिस्कस कर लेंगे, आउटसाइड पे भी डिस्कस कर लेंगे और इनसाइड पे भी डिस्कस कर लेंगे। दोनों सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें जो रेडियस दे दिया गया है वो रेडियस दिया गया है कैपिटल R, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है कैपिटल R। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसे लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन में यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये दिया गया है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव है, वो है कितना +Ze है और होल एटम जो है वो न्यूट्रल है। इसी बेस पे हम लिख सकते हैं कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा -Ze। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालने के लिए हम फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं या फिर यूँ कहें फर्स्ट केस ले लेते हैं। व्हेन स्मॉल r <r, यानी कि ये जो स्मॉल r है जो कि P डिस्टेंस को डिनोट करता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसके डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये <r है, कैपिटल R से कम है। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि जो पॉइंट P है वो इस एटम के इनसाइड लाई करेगा। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर पॉइंट P हो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे खैर ये स्फेरिकल शेप का है तो गॉसियन सरफेस भी जो है वो स्फेरिकल शेप का ही बनेगा। तो इस P पॉइंट से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले रहे हैं और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो भी स्मॉल r ही होगा, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट होता है वहीं से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और सेंटर से जितने डिस्टेंस पे पॉइंट होता है वही उसका रेडियस भी बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और यहाँ पे DA लेंगे तो वो भी आउटवर्ड होगा। कहने का सीधा सा मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री बन जाएगा, E और DA के बीच का एंगल। खैर यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया। लेट अस कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस
स्मॉल आर, यानी कि हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और ये कंडीशन लगा दिया कि आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से छोटा है, कहां पर, एट पी पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए है कितना, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे अभी आपको दिखाया गया कि जब ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो यहाँ पे खैर डीए लिया गया था, आप चाहे तो यहाँ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं थीटा 0 हो जाता है। अगर आपको इस फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप चाहे तो एक और फिगर बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पे अगर हम छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा हमारा डी ए, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों के दोनों जब सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा का वैल्यू हम 0 लेते हैं। वही यहाँ पर लिया क्या है, ई डॉट ए, ये कॉस थीटा, थीटा हो गया आपका 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो आ गया ई ए, ए है क्या, तो ए जो है इसका एरिया है, इसका एरिया होगा कितना, तो इसका जो एरिया है वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस लिए थे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का रेडियस जो है इस सेंटर से लेके तो ये है स्मॉल आर, इसलिए यहाँ पे जो इसका एरिया मिलेगा, किसी भी स्फेरिकल शेप का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको पता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फाई का वैल्यू अगर हम पुट कर दे ये वाला तो हम लिख सकते हैं ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम चाहते तो ई का फॉर्मूला सीधे निकाल सकते थे या फिर ई का हम वैल्यू सीधे निकाल सकते थे, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हम इस पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो हमें चार्ज वही लेना है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो। गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज तो ये पूरा का पूरा आ चुका है जो हमें पता है प्लस जेडी, मगर जो निगेटिव चार्ज है वो ये पूरा दिया था माइनस जेडी, जिसमें हमें इस पूरे का वैल्यू नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका इस्तेमाल करना है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है ये हमें नहीं पता है, तो इसी को पहले हमें पता करना होगा। इसको पता करेंगे कैसे, तो ये स्फेरिकल शेप है और स्फेरिकल शेप में आप जान रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह है तो एज अ सॉलिड स्फीयर हम इसे ट्रीट करेंगे, और सॉलिड स्फीयर का हमें वॉल्यूम मिलता है तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है हम पता कर लेंगे, उसके बाद इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम है टोटल वो निकालेंगे। अगर हमें यूनिट वॉल्यूम का पता चल जाए कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो इसका वॉल्यूम हमें पता रहेगा तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसके अंदर का सिर्फ चार्ज पता चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम सीधे पहले इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, और यहाँ क्यू के बारे में मेंशन कर दिया गया। क्यू है क्या, तो क्यू बी द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो है कितना, वो तो क्वेश्चन में पता था कि प्लस जेड ही है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें निकालना किसके लिए है, तो निगेटिव चार्ज के लिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऊपर चार्ज होगा और नीचे वॉल्यूम होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज के लिए निकालना है, इसलिए हो गया टोटल जो निगेटिव चार्ज है वो माइनस जेड ही हो गया। और वॉल्यूम यानी कि पूरा जो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड स्फीयर मिला है इसके पूरे का वॉल्यूम, तो पूरे के वॉल्यूम में हमें कैपिटल आर रेडियस यूज करना होगा, तो ये है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कैपिटल आर लेना है, क्योंकि हम पर यूनिट निकाल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में हमें चार्ज निकालना है, तो पहले हम इसका पूरा निकालेंगे, उसके बाद रो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो ये पूरा निकालना था इसलिए कैपिटल आर हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो फिर से रो होता क्या है, रो जो है वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और हमें चार्ज चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर का, और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हमें पता है तो इसे लिखा गया चार्ज इन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर। तो यूनिट वॉल्यूम का पता है, इसमें इसको ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर चार्ज होगा कितना। और रो का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रो का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो ये माइनस जेड अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। चलिए इसमें आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए, हेंस निगेटिव चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज होगा कितना, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी में रो का वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस जेड ही, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, माइनस जेड ही स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। हमें पता चल गया कि निगेटिव चार्ज है कितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो टोटल चार्ज, क्योंकि हमें जो गॉस लॉ यूज करना है उसमें हम टोटल चार्ज यूज करते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर। यहाँ पे निगेटिव भी था तो पॉजिटिव भी था, दोनों चार्ज था। निगेटिव का वैल्यू पता चल गया, पॉजिटिव वाला क्वेश्चन में दिया एक था कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस जेड ही है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस जेड ही, और ये वाला वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे। इन दोनों में जेड ही दोनों जगह दिख रहा है, तो जेड को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जेड जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये पूरा जेड कॉमन हो गया, इसलिए 1 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे बच गया स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जिसमें गॉस लॉ का यूज किया गया था, ये है E.4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का ये प्रॉब्लम था तो क्यू का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 E.4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का ये पूरा वैल्यू आ गया है, इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे लाके रख दिया गया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जेड, इसका मतलब यही है, अपॉन में था तो इसको बस ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जेड, और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिया गया। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये इस एप्सिलॉन नॉट के साथ चला जाएगा, डिवाइड में ही जाएगा ये, तो ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट जेड ई 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें यहाँ देखिए स्मॉल आर यहाँ पे भी, स्मॉल आर यहाँ पे है, तो एक काम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल आर का स्क्वायर है इसको हम भेज देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो इन दोनों के साथ ही जाएगा और अपॉन में ही रहेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये इसके साथ आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। यहाँ पे जो होगा ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन आर क्यूब। आप चाहे तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, और यहाँ तक आप कर देंगे इतना पर्याप्त है। इसमें 1-2 लाइन आगे बढ़ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एक जनरली फॉर्मेट होता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद आगे के टर्म जो आते हैं वो फॉर्मेट यहाँ आपको मिल चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, अब पी पॉइंट को जो है वो एटम के बाहर कंसीडर करना है, यानी कि स्मॉल आर जो है, जो कि सेंटर से पी पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल आर से, क्योंकि अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन में फिगर दिया गया था उसमें हम आउटसाइड वाला पॉइंट ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ से अब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर हो जाएगा। अब ये बताइए, जैसे ही हम पी पॉइंट को बाहर लेंगे तो बाहर लेने पर यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए हम यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिचुएशन ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है और जितना निगेटिव चार्ज है दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे पॉजिटिव चार्ज का भी वैल्यू पता है, पूरे निगेटिव चार्ज का भी वैल्यू पता है, और टोटल होगा कितना, तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस जेडी, निगेटिव चार्ज है माइनस जेडी, मतलब टोटल हो जाएगा 0, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ लिखा गया है हियर नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, पॉजिटिव न्यूक्लियस वाला, और ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दिया था निगेटिव चार्ज, और ये वैल्यू हो गया 0। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए, तो ये cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया E.4 पाई आर स्क्वायर। और जैसे इसमें गॉस लॉ यूज करेंगे तो गॉस लॉ में फाई का वैल्यू यहाँ से ला के रख दीजिए, और यहाँ पे जो Q का वैल्यू है वो हो चुका है आपका 0, और अगर Q 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करेगा, तो इसलिए यहाँ पे E का भी वैल्यू 0 आ गया। तो इसी को लास्ट में एक लाइन और लिख दिया गया, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मींस आर ग्रेटर देन आर, पॉइंट P विल बी 0। तो यही था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.13, एग्जाम्पल नंबर 13। ये आपका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो आज आपके कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज को, और उसके साथ ही साथ जो सेकेंड चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।